नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईसीएस में, जहाँ पर मैं मधु पूरी इंडियन पॉलिटी को एमसीक्यू वाइज कवर करा रही हूँ। आज का लेक्चर नंबर 6 है, जो कि बेस्ड है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर इंडियन पॉलिटी आपके सिलेबस में है तो ये पूरे के पूरे एमसीक्यू आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एग्जाम देने से पहले इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को कम से कम 2 से 3 बार आप लोग देखकर जरूर जाएं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द आइडिया ऑफ द प्रियम्बल हैज बीन बोरोव्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार किस संविधान से लिया गया है? आपके ऑप्शन हैं ए इटली, बी कनाडा, सी फ्रांस या डी यूएसए। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यूएसए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, द कंसेप्ट ऑफ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम। भारतीय संविधान में राज्यों के संघ की अवधारणा कहां से ली गई है? आपके ऑप्शंस हैं ए द अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, बी द ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, सी द ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट या डी द स्विस कॉन्स्टिट्यूशन। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी द ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम विच वन इज सुप्रीम। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? आपके ऑप्शन हैं ए द सुप्रीम कोर्ट, बी द कॉन्स्टिट्यूशन, सी द पार्लियामेंट या डी रिलीजन। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी द कॉन्स्टिट्यूशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। भारत में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा को किस संविधान से अपनाया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए यूके, बी यूएसए, सी यूएसएसआर या डी ऑस्ट्रेलिया। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यूएसए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट assertion the scope of judicial review is limited in India. Reason, Indian constitution some has some borrowed item. Select the right answer from the code given below. नीचे दो कथन दिए गए हैं, दावा और कारण, तो इसमें से जो कोड सही है उसका हमें चुनाव करना है। तो दावा क्या कह रहा है कि भारत में न्यायिक समीक्षा का दायरा सीमित है, और इसका रीजन क्या है कि भारतीय संविधान में कुछ उधार ली गई चीजें हैं। तो इसमें से क्या सही है वो हमें सेलेक्ट करना है। तो देखिए, जो स्टेटमेंट पहला और दूसरा है वो तो बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट दोनों सही है, लेकिन जो रीजन आर है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज सम बोरोड आइटम, ये पहले असर्शन को जस्टिफाई नहीं करता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, बट आर इज द नॉट राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, the feature of federal system of the Indian Constitution is inspired by the Constitution of। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था की विशेषता किस संविधान से प्रेरित है? आपके ऑप्शंस हैं ए कनाडा, बी यूनाइटेड किंगडम, सी यूएसए या डी आयरलैंड। तो छठे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कनाडा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, The Indian federalism is based on the pattern of which country? भारतीय संघवाद किस देश के पैटर्न पर आधारित है? आपके ऑप्शन हैं ए यूएसए, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया या डी जर्मनी। तो सातवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कनाडा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, The Indian parliamentary system is different from the British parliamentary system in that India has।
भारतीय संसदीय प्रणाली भारत के ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से भिन्न है, किस कारणवश वो भिन्न है? आपके ऑप्शन है ए बोथ अ रियल एंड अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, बी अ सिस्टम ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सी बाइकैमरल लेजिस्लेचर या डी द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू। 8वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू एग्जिस्ट इन। न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था विद्यमान है, किसमें है? आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए इंडिया ओनली, बी यूएसए ओनली, सी इंडिया एंड यूएसए ओनली या डी यूके ओनली। तो 9वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इंडिया एंड यूएसए दोनों ही सिस्टम में जुडिशियल रिव्यू एग्जिस्ट करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज कॉमन बिटवीन द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड अमेरिका। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत और अमेरिका की संघीय प्रणाली के बीच आम है? आपके ऑप्शन हैं ए अ सिंगल सिटीजनशिप, बी थ्री लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सी डुअल जुडिशियल सिस्टम या डी अ फेडरल सुप्रीम कोर्ट फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 10वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी अ फेडरल सुप्रीम कोर्ट फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शन है ए द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य का संघीय स्वरूप है। बी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज फेडरल एंड यूनिटरी बोथ। भारत की सरकार संघीय और एकात्मक दोनों है। सी द गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस इज अ फेडरल फॉर्म। फ्रांस की सरकार संघीय स्वरूप की है। या डी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज अपॉइंटेड बाय द पीपल। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को लोगों के द्वारा नियुक्त किया जाता है। 11वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग कि कौन सा कथन सत्य है। तो जो स्टेटमेंट ए है वो इसका राइट होगा। द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, कंकरेंट लिस्ट इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन बाय। भारतीय संविधान में शामिल समवर्ती सूची किसके द्वारा दी गई है? आपके ऑप्शन हैं ए द सोवियत यूनियन, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इटली या डी कनाडा। तो 12वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, द आइडिया ऑफ कंकरेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार कहां से लिया गया है? आपके ऑप्शन हैं ए यूएसए, बी स्विट्जरलैंड, सी ऑस्ट्रेलिया या डी यूएसएसआर। तो 13वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है कंकरेंट लिस्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, द फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया borrowed the concept of the concurrent list described in the 7th schedule from the constitution of। भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को किस संविधान से उधार लिया था? आपके ऑप्शन हैं ए कनाडा, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इटली या डी दक्षिण अफ्रीका। तो 14वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, द कंसेप्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस संविधान से ली गई है? ये एक ही टाइप के क्वेश्चन से क्वेश्चन के फ्रेम करने का तरीका आप लोग देखिए कि एग्जाम में कैसे एक ही क्वेश्चन को किस तरीके से फ्रेम किया जाता है। ये हर साल अलग अलग तरीके से सेम क्वेश्चंस को फ्रेम करके पूछा गया है, इसलिए मैंने इसकी पूरी लिस्ट यहाँ पे बना दी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ग्रेट ब्रिटेन, बी यूएसए, सी कनाडा, डी ऑस्ट्रेलिया। तो 15वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, द कंसेप्ट ऑफ the directive principle of state policy in the Indian Constitution has been adopted from the Constitution of। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा को किस संविधान से अपनाया गया है? आपके ऑप्शन से ए फ्रांस, बी आयरलैंड, सी जापान या डी यूएसएसआर। तो 16वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आयरलैंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज टेकन अ सर्टेन फीचर ऑफ the constitution of other countries. Which country has contributed to the framing of the directive principle of state policy? भारतीय संविधान ने अन्य देशों के संविधान की एक निश्चित विशेषताएं ली हैं। किस देश ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निर्माण में योगदान दिया है? आपके ऑप्शन से ए फ्रांस, बी आयरलैंड, सी जापान या डी यूएसए। तो 17वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आयरलैंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, इन गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू टैलेंट, एक्सपीरियंस एंड सर्विस इन द कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ऑफ इंडिया वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द एग्जाम्पल ऑफ। राज्यों की परिषद की संरचना में प्रतिभा, अनुभव और सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारत के संविधान निर्माता किसके उदाहरण से प्रभावित थे? आपके ऑप्शन से ए आयरिश रिपब्लिक, बी कनाडा, सी यूएसए या डी ऑस्ट्रेलिया। तो 18वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आयरिश रिपब्लिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड एंड गिव करेक्ट आंसर बाइंग द कोड। तो यहाँ पे आपको कुछ कॉन्स्टिट्यूशन की क्वालिटीज दी गई हैं कि ये चीज़ें कहाँ से ली गई हैं और वो किस कंट्री से बोरो की गई हैं, ये हमें इनका मिलान करना है कि फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से लिया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से बोरो किया है, इमरजेंसी प्रोविजन कहाँ से बोरो किया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहाँ से हमने बोरो किया है। तो आपको मैं कुछ टाइम देती हूँ और आप लोग बताइए इसका मिलान करके कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलते हैं फिर इसका मिलान करते हैं। जो फंडामेंटल राइट है ये हमने कहाँ से लिया है? ये यूनाइटेड स्टेट से लिया है हम लोगों ने। पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से लिया है? पार्लियामेंट्री सिस्टम हम लोगों ने लिया है यूनाइटेड किंगडम से। इमरजेंसी प्रोविजन कहाँ से लिया है हम लोगों ने? इमरजेंसी प्रोविजन लिया है जर्मनी से। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हम लोगों ने कहाँ से लिया है? बताइए आप लोग, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से लिया हम लोगों ने? वो आयरलैंड से लिया है। तो इसको अगर हम मिलान करते हैं तो ए का होगा 2, बी का होगा 1, सी का होगा 4 और डी का होगा 3। 2 1 4 3। देखिए 2 1 4 3 कहाँ पर है? ऑप्शन सी। तो सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बार फिर से देख लीजिए, फंडामेंटल राइट यूनाइटेड स्टेट, पार्लियामेंट्री सिस्टम ग्रेट ब्रिटेन, इमरजेंसी प्रोविजन जर्मनी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, घुमा फिरा के कई सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैच लिस्ट विद लिस्ट सेकंड। अब फिर से आपको कौन कौन सी चीजें किस किस देश से हमने बोरो की हैं, ये कहाँ कहाँ से हमने उठाया है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, तो इनका हमें मिलान करना है। फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया हम लोगों ने? डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमने कहाँ से लिया है? कैबिनेट गवर्नमेंट कहाँ से लिया है? यूनियन स्टेट रिलेशंस कहाँ से हम लोगों ने लिया है या किसके कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने बोरो किया है? तो मैं आपको 5-10 सेकंड देती हूँ, आप लोग इसका मिलान कीजिए 20वें क्वेश्चन का। ठीक है, मिलान करके बताइए कि 20वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताइए आप लोग 20वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए अब हम लोग इसका मिलान करते हैं। तो फंडामेंटल राइट है ये हम लोगों ने कहाँ से लिया है? तो फंडामेंटल राइट हम लोगों ने लिया है यूएस बिल ऑफ राइट से। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हम लोगों ने कहाँ से लिया है? वो लिया है हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। कैबिनेट गवर्नमेंट कहाँ से हम लोगों ने लिया है? कैबिनेट गवर्नमेंट हम लोगों ने लिया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। और यूनियन स्टेट रिलेशन कहाँ से बोरो किया है? यूनियन स्टेट रिलेशन हम लोगों ने कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने बोरो किया है। तो अगर हम इसका मिलान करते हैं तो ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा सेकंड। तो इस तरीके से 4 3 1 और सेकंड इसका आंसर होगा। और 4 3 1 और सेकंड देखिए ऑप्शन डी। तो डी इज द राइट आंसर।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, उसको हमें बताना है। तो जो फंडामेंटल राइट है वो यूएसए से लिया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी आयरलैंड से लिया गया है, रेसिडुअल पावर ऑफ सेंटर ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, इमरजेंसी प्रोविजन जर्मनी से लिया गया है। तो 21 बताइए इसका आंसर क्या होगा, कौन सा इसमें मिसमैच है, ये किसका मिलान गलत है। तो देखिए जो ऑप्शन सी है रेसिडुअरी पावर ऑफ सेंटर, ये ऑस्ट्रेलिया से नहीं लिया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, जो कि वो कनाडा से लिया गया है। ठीक है, रेसिडुअरी पावर जो टेकन हुआ है वो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने बोरो या टेकन हुआ है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट सेकंड। अब फिर से हमें लिस्ट एक का लिस्ट दूसरे के साथ मिलान करना है कि किस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या चीज टेकन किया है या बोरो किया है। रूल ऑफ लॉ हमने किससे लिया है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ किससे लिया है, रिजर्विंग ऑफ बिल बाय गवर्नर फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन ये हमने किससे लिया है, और कंकरेंट लिस्ट ये हमने किससे लिया है। तो 22 का मिलान कीजिए, मैं आपको 5 to 10 सेकंड देती हूँ, आप लोग इसका मिलान करके आंसर कमेंट कीजिए। ठीक है, बताइए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा। ओके, तो चलते हैं अब हम लोग इसका मिलान करते हैं। जो रूल ऑफ लॉ है वो हम लोगों ने इंग्लैंड से बोरो किया है। ठीक है, उसके बाद से जो बी है प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, बताइए प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ ये हम लोगों ने किससे लिया है, तो ये लिया है हम लोगों ने जापान से। फिर जो तीसरा है रिजर्वेशन ऑफ बिल बाय गवर्नर फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन, ये हम लोगों ने कहाँ से लिया है, ये हम लोगों ने लिया है कनाडा से। और कंकरेंट लिस्ट हम लोगों ने कहाँ से लिया है, वो हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए का होगा 2, बी का होगा 3, सी का होगा 4 और डी का होगा 1। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या होगा 2 3 4 1। और आप लोग देखिए 2 3 4 1 किस में है, ऑप्शन डी में है, तो डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट सेकंड। इस टाइप के क्वेश्चंस हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो जो जो भी चीजें हमने जिस भी कंट्री से हम लोगों ने बोरो की हैं, ये यहाँ से उठाई हैं और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इसको समाहित किया है, तो वो आप सभी लोगों को याद होना चाहिए कि कहाँ से हमने क्या चीज बोरो की है। अब पहला है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, हम लोगों ने कहाँ से लिया है, फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया है, कंकरेंट लिस्ट ऑफ यूनियन स्टेट रिलेशन ये कहाँ से लिया है, और इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट विद ग्रेटर पावर टू द यूनियन ये हम लोगों ने कहाँ से लिया है। तो मैं आपको 5 to 10 सेकंड देती हूँ और आप लोग इसका मिलान कीजिए कि हम लोगों ने कहाँ से लिया है। ठीक है, तो चलते हैं अब हम लोग कहाँ से इसका मिलान स्टार्ट करते हैं। पहले से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये हम लोगों ने कहाँ से लिया है, बताइए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये हम लोगों ने लिया है आयरलैंड से। फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया है, ये हम लोगों ने यूएसए से लिया है। कंकरेंट लिस्ट फॉर यूनियन स्टेट रिलेशन ये हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट विद ग्रेटर पावर टू द यूनियन किंगडम ये हम लोगों ने कनाडा से लिया है। तो अगर हम इसका मिलान करते हैं तो ए का 3, बी का 5, सी का 1 और डी का 2, तो 3 5 1 2, 3 5 1 2, 3 5 1 2 ऑप्शन डी में है, तो डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, द आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट वाज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। मौलिक अधिकारों का विचार किसके संविधान से लिया गया है। आपके ऑप्शन है ए यूएसए, बी कनाडा, सी ब्रिटेन और डी रसिया। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यूएसए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज हैज बीन टेकन फ्रॉम। मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा कहाँ से ली गई है। आपके ऑप्शन है ए अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, बी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, सी रशियन कॉन्स्टिट्यूशन या डी फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी रशियन या फॉर्मर सोवियत यूनियन। तो आज के हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं। आगे भी ऐसे ही कई सारे सेट ऑफ क्वेश्चंस आते रहेंगे। सारे सब्जेक्ट्स हम लोग एमसीक्यू वाइज कवर कराएंगे। मेरी पूरी कोशिश है कि सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको एमसीक्यू वाइज कवर कराए जाएं। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।